हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। आज का दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो कि देश भर के सभी राज्य सरकारों के लिए एक अभूतपूर्व फैसला होगा। या और वैसे विद्यार्थी जो सी टेट किए हैं उनके लिए भी यह एक अभूतपूर्व फैसला होगा। आप लोग को पता होगा कि झारखंड के अंतर्गत सहायक आचार्य की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, अभी तक समाप्त नहीं हुई है क्योंकि अभी तक रिजल्ट उसका नहीं आया है। तो शुरू में जो फॉर्म निकला था उसमें झारखंड सरकार ने कहा था कि सिर्फ इसमें झारखंड राज्य के वैसे कैंडिडेट जो कि जे टेट पास हैं यही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद सी टेट वालों ने हाई कोर्ट में केस किया कि भाई झारखंड के सी टेट पास उम्मीदवार को भी इसमें मौका दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं भाई, झारखंड में के जो सी टेट पास उम्मीदवार हैं या वैसे उम्मीदवार जो किसी अन्य राज्य के भी टेट पास हैं, ये सभी इसमें फॉर्म फिलअप करने के एलिजिबल होंगे और उनको 1 साल के अंदर झारखंड टेट पास करना होगा, नहीं तो उनकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द कर दी जाएगी। इस आधार पर फॉर्म फिलअप कराया गया था और सी टेट पास उम्मीदवार भी फॉर्म फिलअप किए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, परीक्षा भी हुआ, सब कुछ हो गया। उसको झारखंड के ही कुछ विद्यार्थियों ने जो कि सी टेट के कह रहे थे कि सी टेट को मान्यता यहाँ नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और परीक्षा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दिया, जो कि ये इलेक्शन से पहले की ये बात है। इलेक्शन से पहले झारखंड सरकार इसका रिजल्ट जारी करना चाहता था, लेकिन इस पर रोक लगने के कारण रिजल्ट जारी नहीं हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है और वह फैसला सुनाया है कि भाई झारखंड के अंतर्गत अब सी टेट की मान्यता जो है वह समाप्त कर दी गई है और सिर्फ जे टेट वाले ही इसमें परीक्षा में एलिजिबल हैं और वही इसमें मैंने उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। आइए देखते हैं उस फैसले को, क्या है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला। जरा देखिए इस बात को। देखिए वह है क्या, वो क्या कहा झारखंड के Three questions. Whether on commencement of the recruitment process on 19/7/23, the date of advertisement, the private respondent or the applicants possessed the minimum qualification prescribed in 2022 rules, whether the interim order stated so and so, and the impugned judgment passed by the High Court based on the concession of the Advocate General of the state on amount to change of the rules of the game after commencement of the recruitment process. And the third is whether in terms of section 23(2) RTE Act and para 10 of NCT guideline, how far the state government can change the eligibility criteria and the impugned judgment according concession fall within the parameters. We have answered all three questions in favor of the petitioners, and the directions which we have issued, impugned judgment of the High Court permitting CTET holders and estate holders of the neighboring state candidates to participate in ongoing selection process. The post of the assistant teacher primary and upper primary schools pursuant to the number so and so set aside. The JTET holders who were possessing the requisite qualification on so and so date, roles and participants shall be eligible for this so and so. We make it clear the CTET holder and estate holder have applied after the judgment of the High Court or after the amendment of the rules, attachment would not be eligible for recruitment to the process of so and so. Order accordingly. Great. Brother has also elaborated. Nothing is the role of teachers basically. Then they have specified what should be done. तो देखिए यह था जजमेंट कि जे टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वे लोग इस सहायक आचार्य की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और सी टेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको इससे बाहर किया जाता है। यानी कि यह रूल जो है, यानी कि अब जो है इसमें झारखंड में जो सहायक आचार्य की बहाली हो रही है उसके अंदर सी टेट वालों की बहाली नहीं, बल्कि सिर्फ जे टेट वाले ही क्वालिफाई माने जाएंगे, सी टेट वाले नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि चूंकि यह फैसला जो वो सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो क्या है पूरे राज्य पर लागू है, जितने बिहार देश के जितने भी राज्य हैं क्या सभी इसको फॉलो करेंगे, या जैसे अभी बिहार में वैकेंसी निकली उसमें सी टेट मान्य है और बी टेट ही मान्य है, दोनों मान्य है, तो क्या बिहार सरकार भी सी टेट को बाहर कर देगी, या अदर स्टेट वाले जितने भी लोग हैं
जिस स्टेट में टीचर की बहाली निकलेगी क्या उसमें सीटेट वाले मान्य नहीं होंगे? देखिए इन सारे बातों का पूरा विस्तृत जानकारी अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन ये इस बात का है कि जो स्टेट सीटेट को माने चाहता है रखना अपने अंदर वो रख सकता है, और जो स्टेट सीटेट को नहीं रखना चाहता वो नहीं रख सकता। यानी कहने का मतलब है कि अब स्टेट के ऊपर ये पूरी तरह से निर्भर है कि क्या वो सीटेट को मान्यता देगी। अब देखिए जरा, सीटेट उम्मीद करने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनका कहाँ भाई है, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। जेटेट मतलब झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बीटेट बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर जो स्टेट यह चाहता है कि भाई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से पास जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भी हम अपने यहाँ बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित करें, तो वो स्वतंत्र है सम्मिलित करने के लिए। और जो स्टेट नहीं चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यही हुआ कि जो स्टेट नहीं चाहता है कि हम अपने ये बहाली प्रक्रिया में सीटेट पास उम्मीदवारों को सम्मिलित करें, वो नहीं कर सकते हैं। ये एक मुद्दा बन गया। यह हो सकता है यह भी कि सभी स्टेट अपने अपने टेट पास उम्मीदवारों को ही अपनी बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित करें। और सीटेट वैसे भी है केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, रेलवे के लिए या सेंट्रल में जितने भी टीचर का बहाली निकलता है उसके लिए सीटेट पास होना जरूरी है। वे लोग किसी भी स्टेट से टेट को नहीं मानते हैं। तो स्टेट के ऊपर भी अब डिपेंड करता है कि वह सीटेट पास उम्मीदवार को अपने यहाँ फॉर्म फिलअप करने देता है कि नहीं देता है। और फॉर्म फिलअप करने का आदेश देता है तो उसके ऊपर डिपेंड है, वह देगा तो ठीक है और नहीं देगा तो कोई बात नहीं है। तो झारखंड में जितने भी सहायक आचार्य में सीटेट वाले कैंडिडेट सम्मिलित थे जिन्होंने परीक्षा लिखा सब कुछ किया, लेकिन अब उनका रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है कि झारखंड के अंतर्गत सिर्फ जेटेट पास उम्मीदवार ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और उन्हीं का सिर्फ रिजल्ट दिया जा सकता है, वही मान्य है और सीटेट वाले को मान्यता नहीं है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।